वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मुझे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया तो मैंने सोचा इसका जवाब एक वीडियो से देते हैं। तो कमेंट क्या था कि इज टाटा टियागो वर्थ बाय इन 2025, या फिर मुझे टाटा टियागो, पंच, स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स इनमें से क्या चूज करना चाहिए। तो इसका जवाब देना एकदम सिंपल है, क्या हाँ भी और ना भी। तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर है, उसके बहुत ही टेक्निकल डिटेल में बात करने वाले। अगर आपको टाटा टियागो लेनी है तो वो आएगी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, प्रोड्यूसिंग 86 PS ऑफ पावर, 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि पेट्रोल वेरिएंट प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप उसका CNG वेरिएंट लेते हैं तो वो 73 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शन दो आते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। सेकंड है स्विफ्ट। तो जो स्विफ्ट आती है वो आती है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन के साथ, प्रोड्यूसिंग 82 PS पावर, 112 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। फिर आता है टाटा पंच। ये आती है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ और CNG के साथ। पेट्रोल में ये 86 PS की पावर, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है और CNG में 73 PS पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। ये भी दो ट्रांसमिशन में आती है, 5 स्पीड मैनुअल और AMT के साथ। फिर आती है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स आती है 1.2 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन में और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में, प्रोड्यूसिंग 90 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। और जो टर्बो है वो 147 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी दो इंजन ऑप्शन आते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ऑटोमेटेड मैनुअल आता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी आता है टर्बो में। माइलेज की अगर बात करें तो टियागो 19 से 20 का एवरेज देती है, स्विफ्ट 24-25 एवरेज देती है और स्विफ्ट का एवरेज वैसे भी बहुत अच्छा है। पंच 19 से 20 का एवरेज देती है और CNG में 26-27, फ्रॉन्क्स देती है 21-22। और स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स जो है, मारुति के अगर जो K सीरीज पेट्रोल इंजन है वो जनरली अच्छा एवरेज देता है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टियागो से स्विफ्ट का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, स्विफ्ट से पंच का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, हाइट ज़्यादा है, व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम है। फ्रॉन्क्स का व्हील बेस सबसे ज़्यादा है, लेंथ और विड्थ में भी फ्रॉन्क्स थोड़ी सी ज़्यादा है। बूट कैपेसिटी में पंच ज़्यादा है, क्योंकि टियागो के 242, इसकी 265, स्विफ्ट की, पंच की 366 और फ्रॉन्क्स की 308। तो पंच में बूट आपको ज़्यादा मिलता है। पंच हैज़ द बेस्ट बूट कैपेसिटी एंड SUV लाइक हाइट। अगर सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो टाटा की गाड़ियाँ जनरली मोर सेफर, सो टियागो एंड पंच आर जनरली सेफर कार। स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स की जो है वो 3 to 4 स्टार रेटिंग आता है, इतना सेफ नहीं है। फीचर्स में अगर आप देख सकते हैं कि पंच एंड फ्रॉन्क्स में 7 इंच का टच स्क्रीन आता है, बाकी जो DRL एंड ऑल सेफ्टी फीचर्स भी है। स्विफ्ट में भी प्रीमियम इंटीरियर डिजिटल क्लस्टर आता है और टियागो में बेस्ट इन क्लास हर्बन का म्यूजिक सिस्टम आता है, जो कि पंच में भी आपको देखने को मिलेगा। ये प्राइजेस हो गई 5.5 से 8 लाख 9 लाख तक जाती है टियागो। स्विफ्ट जाती है 6 से 10 लाख रुपए तक, पंच जाती है 6 से 10-11 लाख तक, फ्रॉन्क्स जाती है 8 से 14 लाख तक, 13 से 14 लाख तक। और ये बंद हो गया डिस्प्ले क्योंकि लाइट चली गई है। तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे इसके स्पेक कंपेयर हो रहे हैं। अब इसका एक कंपाइलेशन देके मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर कंसिडर करना है तो क्या और कैसे कंसिडर करना है। अगर आपका यूज़ क्या है, आपको अगर सिटी में चलना है, इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन आपको सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आपको रिक्लाइन एंगल अच्छा चाहिए, सोफ़ा लेग कंफर्ट चाहिए, सीडान लेग कंफर्ट इन हैचबैक चाहिए, आप टियागो ले सकते। अगर आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं, अगर आपको ख़राब रास्तों पे चलना पड़ता है, तो आप पंच ले सकते हैं कि जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलेगा, पर उसका कौन एक है, उसमें थोड़ी सी अपराइट सीटिंग है। आप जब टियागो से निकल के पंच में बैठोगे और टियागो के बाद पंच चलाओगे तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आती है स्विफ्ट। स्विफ्ट एक लेजेंडरी कार है, इंडियाज़ मोस्ट सेलिंग टॉप हैचबैक में उसका नाम शामिल है।
अब वो ऑल राउंड पैकेज तो है, पर उसमें एक ही ड्रॉबैक किया है उन्होंने कि उन्होंने एक सिलेंडर निकाल दिया है, और एक सिलेंडर निकालने की वजह से क्या हो गया है कि उसका माइलेज बढ़ गया है, पर इनवेज भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी चलने में वो भी कार अच्छी है। अब आती है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स में एसयूवी का ज़रा बल्कि वेरिएंट है, क्रॉस वेरिएंट है, वो 4 सिलेंडर के साथ आती है। बाकी ये तीनों कार, पंच, स्विफ्ट और टियागो 3 सिलेंडर के साथ आती है। पंच जो है, फ्रॉन्क्स जो है वो 4 सिलेंडर के साथ आती है। तो 4 सिलेंडर होने की वजह से एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है? यू विल गेट एडवांटेज ऑफ बेटर एनवीएच, नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस उसमें कम रहेगा। स्मूथ इंजन, 3 सिलेंडर से ज़्यादा 4 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। मोर बीएचपी एंड टॉर्क, उसमें बीएचपी और टॉर्क ज़्यादा रहेगा, टॉर्क की इंजन रहेगा। और फ्रॉन्क्स जो है वो रगड़ आप एक लुक देगी आपको। हाईवे रनिंग पे, ट्रिपल डिजिट पे वो थोड़ी सी रिलैक्स रहेगी कंपेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। अगर आपका बजट अलाउ करता है अपग्रेड के लिए, अगर आप सेफ्टी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, 3 स्टार के साथ आप सेफ है, आप अच्छे से चलाते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, गो विद द फ्रॉन्क्स। किसको क्या लेना चाहिए, एक जनरलाइज में फटाफट बोल देता हूँ। बजट लिमिटेड है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग चाहिए, अच्छे हैचबैक चाहिए, नो नॉनसेंस कार चाहिए, टियागो इज़ द बेस्ट कार टू कम्यूट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड ओकेजनल हाईवे रन। बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना पड़ता है, आपको थोड़ा सा अपराइट सीटिंग अच्छा लगता है, आप कंफर्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बजट भी आपको अच्छे खासे बजट में अच्छे फीचर्स भी चाहिए। पंच भी एक रग्ड कार है, अच्छी कार है, सेफ कार है। फॉर्म फैक्टर अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आप इस मेंटेलिटी के कि एवरेज कितना देती है, अगर आपको एवरेज अच्छा चाहिए जो कि सबको चाहिए होता है, तो आप स्विफ्ट ले सकते हैं। स्विफ्ट एक आइकॉनिक कार है जिसने आज तक इंडियन कंज्यूमर को कभी भी निराश नाराज़ नहीं किया है। हाँ, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, पर वो बहुत ही स्मूथ है, आप चला के देखेंगे तो आपको वो मज़ा देगी। सिटी कम्यूट के लिए वो परफेक्ट कार है, ओकेजनल हाईवे के लिए बेस्ट है। अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए जो कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों चल सकती है, जो कि हाईवे कम्यूट भी कर सकती है, सिटी में भी अच्छे चल सकती है, जिसमें पावरफुल इंजन चाहिए, लो एनवीएच चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए, go with the Franks, you will never get wrong about it. So this was my comparison from all this car. I hope you got your answer. That's it for today guys. If you like my video, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching guys. Thank you so much.